ये सरकार धर्म का मुद्दा लाकर चुनाव जीतने का प्रयास करती है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अधिकारी सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अधिकारी अपनी जेब भर रहे हैं। 75 जिले हैं, 75 में 75वें स्थान पे गोंडा है। और ना हिंदू बनेगा, ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इस सोच के साथ में समाजवादी आगे बढ़ती है। और समय बदलने वाला है और वो समय 27 में आने वाला है, जब आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री जी हमारे जो योगी आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने कोई भी पैसा ऐसा नहीं बढ़ा है कि वो मुलायम सिंह यादव जी का मुकाबला कर सके। नव वर्ष का आज पहला दिन है और ऐसे में हर कोई खुशियां मना रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता सूरज सिंह हैं। सूरज सिंह को हर कोई जानता है। गोंडा इनकी सियासी कर्मभूमि है और स्वर्गीय पंडित सिंह के ये भतीजे हैं। तो आज नव वर्ष पे बातचीत करेंगे। सूरज जी, विधानसभा का चुनाव आने वाला है और सूरज सिंह को मैंने लड़ते देखा है युवाओं के मुद्दे पर, विश्वविद्यालय की मांग पर, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की मांग पर। क्या आज ईश्वर से आपने प्रार्थना की है और किस तरह की आगे की तैयारी है सूरज सिंह की? सबसे पहले नववर्ष की बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं मैं देता हूं मेरे दर्शक जो मुझे देख रहे हैं। और आज मैं ये बजरंगबली से आशीर्वाद लेके जा रहा हूं कि किस तरह से इस देश में, इस प्रदेश में और अपने जनपद गोंडा में युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित कराऊंगा। किस तरह से युवा को रोजगार मिलेगा, किस तरह से किसानों का, जो हमारे जनपद में गन्ना किसान है, उनका पैसा समय पर मिलने का काम होगा। किस तरह से जनपद की टूटी फूटी सड़कें सही होंगी। किस तरह से जो मेडिकल कॉलेज बदहाल हाल में पड़ा हुआ है गोंडा का, किस तरह से वो सुनिश्चित किया जाए कि वो अच्छी तरीके से क्रियान्वित हो सके। ये सारे मुद्दे मेरे मन में थे और बजरंगबली से मैंने आशीर्वाद मांगा है कि इस बार ये सारे काम जो हम कराना चाहते हैं ये तभी संभव है जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर दोबारा आदरणीय अखिलेश यादव इस प्रदेश में आएंगे। गोंडा में बीजेपी की हुकूमत है, केंद्रीय मंत्री भी हैं, वहीं पर सांसद हैं, दो सांसद हैं, तमाम विधायक हैं। क्या सत्ता पक्ष गोंडा में कुछ नहीं कर रहा है? देखिए, आपको दिखेगा जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और हमारे पिता स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह पंडित सिंह जी वहाँ पर कमीना मंत्री हुआ करते थे। उस समय लखनऊ से लेकर गोंडा तक की सड़कों का जाल जो बिछाया गया वो उसी समय बिछाया गया था। 4 लेन सड़क भी बनाई गई और गोंडा के प्रमुख मार्ग जो 4 तरफ जाते हैं, चाहे अयोध्या की तरफ जाते हों, चाहे वो उतरौला बलरामपुर की तरफ जाते हों, चाहे बलरामपुर जनपद की तरफ जाते हों, चाहे बहराइच की तरफ जाते हों, हर तरफ के जो बड़े मार्ग थे वो सारा का सारा बनाने का काम किया। 200 बेड का हॉस्पिटल, महिला अस्पताल, जिला अस्पताल को देने का काम किया। 68,000 लड़कों को लैपटॉप देने का काम किया। लगभग 1.5 लाख महिलाओं को, बुजुर्गों को समाजवादी पेंशन देने का काम किया। मंत्री जी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। 13,000 साइकिल एक दिन में बांटी श्रमिकों देने का काम किया। किसान जो थे उनका पैसा समय पर कैसे मिलता था समाजवादी पार्टी में, वो आपने देखा है। आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने किस तरह से किसानों के हितैषी बनकर उनका हमेशा पैसा बढ़ाने का काम किया। आज देखिए मुख्यमंत्री जी हमारे जो योगी आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने कोई भी पैसा ऐसा नहीं बढ़ा है कि वो मुलायम सिंह यादव जी का मुकाबला कर सके। गन्ना किसानों का आज चारों तरफ बदहाल व्यवस्था है, भ्रष्टाचार चरम पे है। जो काम हमारी गवर्नमेंट थी, भ्रष्टाचार पे लगाम भी था और भ्रष्टाचार होता भी था तो छोटे महीने पे होता था, बहुत बड़े उस पर लेवल पे नहीं था। आज जो फाइल 100 रुपये में होती थी उसका काम 5,000 रुपये देने पे भी नहीं हो पा रहा है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अधिकारी सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अधिकारी अपनी जेब भर रहे हैं और गोंडा की जनता परेशान है। कोई नेता उनको नहीं मिल रहा जिनके पास अपना मुद्दा दे दिया। खल रही है पंडित सिंह की आज गोंडा की जनता को। और क्या सूरज सिंह पंडित सिंह के सपने को पूरा करेंगे? देखिए, अभी पिछला चुनाव 2022 में मैं लड़ा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में और 2% वोट मात्र मेरा घट गया। 2% वोट, 41.06% मुझे मिला था और जो हमारे विरोधी थे उनको 43.26% मिला था। तो वो 2% का जो मार्जिन था वो बहुत खलता है। अगर मैं बड़ी लंबे मार्जिन से हारा होता शायद मैं घर बैठ गया होता, लेकिन ईश्वर ने मुझे ये काम जो करने का एक प्रेरणा दी है, वो 2% को 20% में कैसे तब्दील करना है वो प्रेरणा मैं ले रहा हूँ और लोगों के बीच जा रहा हूँ। अभी एक SIR चल रहा था, आपने देखा होगा। SIR में एक गोंडा के नान बच्चा जी ने जो है वो आत्महत्या कर ली। सॉरी, उनके ऊपर जो है आत्महत्या करने वाले दूसरे थे, उनके ऊपर जो है अधिकारियों का दबाव था तो उनकी तबीयत खराब हो गई, उनका BP बढ़ गया। फिर वो मेडिकल कॉलेज से रेफर हुए, लखनऊ आ गए, ट्रॉमा सेंटर में थे। उस बीच में कोई भी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति उनका हाल पूछने के लिए नहीं आया और यहाँ तक कि तिरही कराने के लिए भी कोई नहीं आया जब तक लोग लगे थे, जब तक उसका क्रिमिनेशन नहीं हो गया। क्रिमिनेशन होने के बाद जैसे ही दाव हुआ सारे अधिकारी वहाँ से चले गए। परिवार का बयान है, मैं उनके घर पे पहुँचा, उनसे मुलाकात करी।
जब ये लोग सरकारी लोग सरकार के साथ ही नहीं खड़े हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो लोग अपने अधीनस्थ जो भी काम कर रहे हैं कर्मचारी के साथ नहीं खड़े, तो ये किसी जनता के साथ कतई नहीं खड़े हो अच्छा, सकते। ये बताइए, गोंडा एक अलग पहचान रखता है पूरे देवीपाटन मंडल में। आप कह रहे हैं गोंडा में विकास थम गया, विकास का पहिया थम गया, जिम्मेदार किसको मानते हैं इसका? जिम्मेदार पूर्ण रूप से वहाँ के लोकल नेता है। जो विकास ऐसा नहीं है कि खाली गोंडा में थमा है, चारों तरफ थमा है, लेकिन कहीं ज़्यादा विकास हो रहा है। आज गोंडा 75वें स्थान पे। आपको पता है उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, 75 में 75वें स्थान पे गोंडा है। अब आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि गोंडा तो कई बड़े बड़े नेताओं की वजह से जाना जाता है भाई। वहाँ करण भूषण सिंह हैं, वहाँ प्रतीक भूषण सिंह हैं, वहाँ बृजभूषण सिंह हैं। हालांकि ये सब आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। ये सब तो दिन भर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। लोग कहते हैं कि दबदबा है, एक फ़ोन में काम हो जाता है। देखिए, दबदबा क्या है वो तो वहाँ की जनता जानती है। आपने सवाल किया, एक अच्छा सवाल है। विकास के मुद्दे पे क्या दबदबा है, ये प्रशंसनीय सोचनी है। मतलब आपको इसको सोचना चाहिए कि विकास के मुद्दे पर दबदबा कहाँ है। गोंडा में ये लोग भी हैं, साथ साथ और भी विधायक, सांसद, एमएलसी हैं। सबकी जिम्मेदारी बराबर है, सबकी जिम्मेदारी बराबर सुनिश्चित होनी चाहिए। मैं गोंडा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं ये समझता हूँ सत्ता पक्ष में कुछ आपस में लड़ाई है गोंडा के भीतर? सत्ता पक्ष में आपस की लड़ाई भाजपा की है, वो भाजपा जाने, और दिखता है, सब लोग जानते हैं। जरूरी नहीं कि मैं उसको अपने मुंह से कहूँ। अच्छा, और एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा होती है आगे बढ़ने की, कि मेरा नाम ज़्यादा हो, मेरी ज़्यादा बात सुनी जाए, मेरा ज़्यादा मामला टाइट रहे, तो इस तरह का है। लेकिन वो अपना अलग है। मुझे जो ज़मीनी मुद्दा है वो विकास है, ज़मीनी मुद्दा है बेरोजगारी है, ज़मीनी मुद्दा जो है भ्रष्टाचार है, ज़मीनी मुद्दा जितने नौजवान हैं उनका उत्थान है, ज़मीनी मुद्दा किसानों का पेमेंट गन्ने का कैसे होगा, धान क्रय कैसे किया जाएगा, धान क्रय में कितनी समस्या है। पूरे प्रदेश में आप चले जाइए, धान क्रय केंद्र पे आप पहुँचिए समिति पे, वहाँ पे आपका धान नहीं तोल हो रहा है, आपका धान को काला बताकर या उसमें कमी बताकर रिजेक्ट कर दिया जा रहा है रेटिना टेस्ट के नाम पर। धरातल पे बहुत सारी खामियां हैं। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से खामियां हैं। ये सरकार धर्म का मुद्दा लाकर चुनाव जीतने का प्रयास करती है। इस बार भी 24 में आप देखिए किस तरह से राम मंदिर का निर्माण जो है इस सरकार में हुआ। जरूर मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कराया। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अगर उस समय मुख्यमंत्री होते, उनके समय में अगर ये आदेश आया होता सुप्रीम कोर्ट का, तो एक सुंदर भव्य मंदिर इससे भी सुंदर बनाने का काम करते। और मैं देख रहा हूँ जिस तरह से इटावा में भगवान भोले शंकर का मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, वो भी हमारे आराध्य हैं। भगवान भोले शंकर, भगवान राम भी आराध्य हैं। आप लोग तो हिंदू विरोधी हैं। ये भाजपा कहती है कि समाजवादी पार्टी के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। देखिए, कोई तुष्टीकरण नहीं। समाजवादी पार्टी संविधान और धर्म दोनों साथ में लेकर चलती है, इसलिए इनके लिए हिंदू मुसलमान सब साथ में हैं। इस देश को बनाने का काम हिंदू मुसलमान ने साथ में किया था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई, और ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इस सोच के साथ में समाजवादी आगे बढ़ती है। और अखिलेश यादव जी जैसा, या हमारी सांसद जो पार्टी की हैं आदरणीय डिम्पल यादव जी जैसा धार्मिक व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। निश्चित रूप से हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं। उसी तरह मैं देखता हूँ कि कोई भी, अभी नवरात्रि के दुर्गा पूजा थी, उसमें कन्या पूजन रहा हो, चाहे माता जी का पूजन रहा हो, हमारी आदरणीय सांसद डिम्पल यादव जी ने हमेशा। अब ये है कि हाँ, एक दिखावा होता है, दिखावा करने वाले लोग नहीं हैं और किसी भी काम में दिखावा करने का काम नहीं करते। अच्छा सूरज जी, एक सवाल बड़ा इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। क्या अखिलेश यादव ठाकुर विरोधी हैं, क्षत्रिय विरोधी हैं? ऐसा जो ये सोशल मीडिया पर एक्टिविटी हो रही है, जो राजनीति हो रही है, कुछ क्षत्रिय नेताओं के नाम आए अलग अलग मामलों में, तो उन्होंने कह दिया कि भाई अखिलेश यादव ठाकुरों से जलन रखते हैं, क्षत्रियों से जलन रखते हैं। देखिए भाई साहब, कहने वाले कुछ भी कहें, लेकिन मेरा अपना आकलन जो रहता है वो मैं आपसे कह दूं। मैं भी क्षत्रिय हूँ, आदरणीय डिम्पल यादव जी भी क्षत्रिय हैं, और आदरणीय पंडित सिंह जी जो हमारे पिता थे वो भी क्षत्रिय थे। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी कैबिनेट में स्थान दिया था, उससे पहले 3 बार माननीय नेताजी ने उनको अपने साथ में रखा। ऐसे कई नाम, आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी, आदरणीय अरविंद सिंह गोप, हमारे बहुत, योगेश प्रताप सिंह जो हमारे जिले के नेता हैं, ये सारे नेता हैं। इन सब को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चाहे अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया, चाहे विधानसभा सदस्य बनाने का काम किया। और आज भी मैं आपसे कह सकता हूँ, कभी भी आदरणीय अखिलेश यादव जी किसी व्यक्ति विशेष का या किसी भी समाज का विरोध नहीं करते हैं। वो गलत नीतियों का विरोध करते हैं, गलत व्यक्ति का विरोध करते हैं। कभी भी किसी जाति या किसी धर्म या किसी संप्रदाय का विरोध नहीं। छोड़कर भी चले गए समाजवादी पार्टी, आप बने रहे और आप कहते हैं कि मैं आगे भी समाजवादी पार्टी के साथ रहूंगा। बहुत सारे वर्ग के लोगों ने छोड़ा, क्षत्रिय वर्ग के लोगों ने छोड़ा, और क्षत्रिय वर्ग क्या आज ये सोचता है कि उसके सबसे बड़े नेता योगी आदित्यनाथ हैं? देखिए भैया,
व्यक्ति बली नहीं होत है, समय होत बलवान। ठीक है, ये समय समय का फेर है। यही समाजवादी पार्टी थी। गोंडा जनपद ने देवीपाटन मंडल का कोई भी सूरमा नहीं था कि जो इस पार्टी में ना रहा हो, जिसने इसके झंडे तलक सदस्यता न ली हो और झंडे को उठाकर जिंदाबाद मुलायम सिंह यादव का न लगाया हो, अखिलेश यादव जी का न लगाया हो, आदरणीय पंडित सिंह जी का न लगाया हो। समय समय की बात है और सब दिन होत न एक समाना। एक दिन वो भी आएगा, ये बदलेगा, बिल्कुल निश्चित रूप से बदलेगा, ये गारंटी है। मैं बजरंग बली का ये फूल का माला लिया हूँ, उनका जलेबी का प्रसाद लिया हूँ, मैं ये लेके कह रहा हूँ समय बदलने वाला है और वो समय 27 में आने वाला है, जब आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और सभी समाज के लोग, चाहे सूरज सिंह उनके सेवक के रूप में रहेंगे, उनकी सेवा में रहेंगे, जैसे भगवान राम की सेवा की जनता मौका देगी, लग रहा है, उम्मीद निश्चित रूप से। एक तरफ आप देखिए, जिनका आप नाम ले रहे हैं, तब से इतना बड़ा बड़ा नाम ले रहे हैं, उनके खिलाफ जब चुनाव हुआ, सरकार जो है प्रदेश में थी, सरकार केंद्र में थी, खुद विधायक, सांसद, ब्लॉक प्रमुख सारे उनके, जिला पंचायत सारे उनके, जिला पंचायत सदस्य उनके, अध्यक्ष उनके, उसके बाद भी मार्जिन सिर्फ 2% था। तो मैं मानता हूँ कि चर्चा मैंने सुनी थी और कुछ हद तक मैंने देखा भी था, गांव-गांव उनके लोग मैन टू मैन मार्किंग कर रहे थे। तो लोगों ने कहा कि पंडित सिंह जी के जाने के बाद सूरज सिंह अकेले लड़ रहे थे, तो इसलिए थोड़ा सा मार्जिन रह गया। एक तो माहौल उस तरह का था और दूसरी चीज़ आप अकेले रहे और उधर से पूरी फौज थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और माननीय मंत्री पंडित सिंह जी की कमी मुझे ही नहीं खली, सबको खलती है। और चुनाव में अगर वो रहे होते तो चुनाव का परिणाम दूसरा रहा होता। लेकिन मैं आपसे कहना मिलता था जब वो आपके साथ निकलते थे। बल नहीं, वो तो महाबली थे। वो मुझे ही बल नहीं मिलता था, समाजवादी पार्टी का कणकण उनसे महाबली। असली बाहुबली वही थे, जनता के बाहुबली नहीं। बाहुबली नहीं, एक रॉबिन हुड की छवि मैंने सुनी थी, मैंने पढ़ा है किताबों में। रॉबिन हुड जो होता था, रॉबिन हुड जो होता था, अभी मैं एक बयान उनका पुराना आ गया मेरे सामने यूट्यूब पे। किसी पत्रकार ने, लल्लन टॉप वाले ने पूछा कि आपकी किसी अधिकारी से नहीं पटती है, तो उन्होंने एक हमारी डीएम है, बहुत सम्मानित हमारे जनपद में रही, इस समय आईएएस हैं, सीनियर आईएएस हैं, उनका नाम लेकर कहा महिला है कि मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं हुआ करता था। लेकिन जब वो गरीबों को जानने लगती थी, इंक्रोचमेंट हटाया जाएगा, सबको ख़त्म कर दिया जाएगा, ठेले नहीं लगेंगे, तो जब गरीब आदमी उसकी लड़ाई लड़ने में काम करता, इसलिए मेरा उनसे झगड़ा हुआ था। मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं था। तो वो जो छवि थी रॉबिन हुड वाली कि वो दिन भर जो है सारे अधिकारियों को बैठा कर, मैं आपको बताऊं एक वाकया कि अभी मैं बैठा हुआ था, मैं अभी जस्ट पढ़ के आया था, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैं अपने घर पे आया बैठा, तो मैंने देखा कि मंत्री जी बैठे हुए थे, 2-4 अधिकारी बैठे थे, आईएएस आईपीएस बैठे थे। एक गरीब आदमी जिसके तन पे गंदा कपड़ा था, जो फटा बेला पहन के आया, मंत्री जी ने प्रणाम किया, उसने भी नमस्कार प्रणाम किया। उसने तुरंत जो है मंत्री जी को काम बताया। मंत्री जी ने डीएम के बगल में उसको बैठाया और बैठा के कहा कि डीएम साहब, ये आपके भी आराध होने चाहिए, आप इनकी सेवा करिए, मैं भी इन्हीं की वजह से आज मंत्री बना हूँ, आप भी इन्हीं के सर्वेंट हैं। पूरी तरह से हम सबको इनका सम्मान करना चाहिए। तो ये भाव रखने वाले आदरणीय पंडित सिंह जी थे और उनकी कमी इस रूप में नहीं खलती है। मैं आपसे कह सकता हूँ, अगर वो आज ये होते तो जो दौर चल रहा है, इसमें सिर्फ हमें ही नहीं, पूरे जनपद और पूरे मंडल के समाजवादियों को एक बल मिलता। और समाजवादी पार्टी के नेता सूरज सिंह से आज मेरी मुलाकात हुई। मैंने इनसे बातचीत की। गोंडा में बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन उन नामों के बीच सूरज भी संघर्ष कर रहे हैं और इनको उम्मीद है कि समय बदलेगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और एक बार फिर से सूरज सिंह विधायक बनेंगे। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।